Students, we have one more numerical over here. This numerical is from monoatomic gases, and for monoatomic gases there are a few things which हमें मालूम होनी चाहिए. For example, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि Cp is equal to 5/2R. This is the value of 5/2R, and Cv is equal to 3/2R. This is the value of 3/2R. So let's start with the numerical. If 1 mole of a monoatomic gas, देखिए numericals को पढ़ना ही असल आर्ट होता है, उसमें से डेटा निकालना ही असल आर्ट होता है. 1 मोल से हमें पता चल गया कि न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें n की वैल्यू दी जा रही है नंबर ऑफ मोल्स की, वो कितनी है, दैट इज 1. वेरी गुड. मोनोएटॉमिक गैस से ये पता चल गया कि वी कैन यूज 5/2R एंड 3/2R इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर से ये पता चल गया कि हमें ये वाली मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करनी है, और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस होने का मतलब ये है कि जो पीछे हमने सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं, वी कैन आल्सो यूज दोज इक्वेशंस ओवर हियर. दीज आर ऑल द इक्वेशंस जो मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन कर दी हैं. कहाँ से कहाँ तक हीट किया गया, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. तो 20 आपके पास टेम्परेचर T1 हो गया, और 30 आपके पास टेम्परेचर T2 हो गया, और आप अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर लेंगे डेल्टा T, तो वो हो जाएगा 30 - 20, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. दिस इज डेल्टा U जो हमें मालूम करना है, and the work done during the process. work done का मतलब है, एक और चीज हमें यहाँ क्या मालूम करनी है, that is delta W. Now if you look at this numerical, this is not a very easy numerical. आपको देख के लगेगा कि शायद there are a lot of things जो हमें यहाँ missing नजर आ रही हैं. There is only one thing जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए as a constant, that is R equals to 8.314 joules per mole per Kelvin. और अगर आपको ये चीज पता है, देन यू आर डन. बहुत इजीली आप इस न्यूमेरिकल को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. देखिए, अगर आपको डेल्टा W चाहिए, तो आप डेल्टा W के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन पे जाएंगे, दैट इज P डेल्टा V. बट द प्रॉब्लम इज है कि यहाँ पे प्रेशर भी नहीं है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं है. तो हम जनरल गैस इक्वेशन से P डेल्टा V को एक्सटेंड करते हैं एक और फॉर्म के अंदर, दैट इज NR डेल्टा T. चूंकि PV बराबर होता है nRT के, तो जब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जो यहाँ नजर आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली बराबर होता है 10 केल्विन के. यू डोंट नीड टू चेंज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बाय 273. वो पॉइंट इन टेम्परेचर होता है जिसको हम 273 ऐड करके केल्विन में लेके जाते हैं. ये बेसिकली डिफरेंस इन टेम्परेचर है. डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन रिमेन्स द सेम, क्योंकि डिग्री ऑफ डिवीजन बराबर होती है. तो लेट्स मूव ऑन फर्दर विद दिस न्यूमेरिकल. मुझे ये बात समझ आती है कि अगर मैं यहाँ से हीट मालूम कर लूँ कि कितनी हीट यहाँ जनरेट होगी, कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी सिस्टम को, तो उस हीट के जरिए से हम बहुत इजीली फर्दर आगे चल सकते हैं कि डेल्टा W यहाँ से आ जाएगा NR डेल्टा T से, और हम डेल्टा U मालूम कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग फॉर डेल्टा Q. सॉल्यूशन. So delta Q is equal to NCP delta T, and delta Q equals to N is equal to 1. Cp हमें given है 20.8 multiplied by delta T, that is 10. अगर आप यूनिट्स बैलेंस करेंगे, दिस इज जूल्स पर मोल पर केल्विन, तो डिनोमिनेटर में जो मोल है ये 1 मोल से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का केल्विन 10 केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डेल्टा Q आ जाएगा 208 जूल्स सिंपली. अब आप मालूम कर सकते हैं वर्क डन, तो सॉल्विंग फॉर वर्क डन आप लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे. डेल्टा W इक्वल्स टू NR डेल्टा T, एंड डेल्टा W इज इक्वल टू, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डेल्टा W आपके पास आ जाएगा 83.14 जूल्स. अब अगर आप पहुंच रहे हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन तक, तो आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप ये बात देख सकते हैं कि इफ यू हैव दीज टू थिंग्स, डेल्टा W एंड डेल्टा Q, यू कैन इजीली फाइंड डेल्टा Q फ्रॉम कैलकुलेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Okay, so for change in internal energy, delta U is equal to delta Q minus delta W. I wrote the first law of thermodynamics directly. Delta U equals to 208 minus 83.14, and delta U is equal to 124.86 joules. This is the solution to this numerical. Thank you so much. I'll see you in the next video.